हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं पार्ट 7 कक्षा 10 का भूगोल का, जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, और हम करने वाले हैं इसका पार्ट सेकंड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो जाकर देखना, तभी आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, एंड आई एम रियली सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़ा जागरण वगैरह की नॉइज़ आ रही हो तो। ठीक है, पड़ोसी पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी वो ऐसा करते हैं। ठीक है, तो बट आई होप आपको कम से कम इतनी वॉइस आ रही हो कि आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके जी। सो आज हम देखेंगे कि जो सड़कें होती है वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक सड़क को बनाने में कैसा मटेरियल यूज़ हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी रोड को, सड़कों को दो प्रकार में बांटा गया है। एक तो है आपकी कच्ची सड़कें और एक है पक्की सड़कें। पहले हम उनको देख लेते हैं। ये देखो जी, सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़कों को वर्गीकृत किया गया है। एक तो है कच्ची सड़कें, पक्की सड़कें। कच्ची सड़कें क्या होती है? वह सड़कें जिनको बनाने में मिट्टी व कीचड़ का प्रयोग किया जाता है, उसको हम कच्ची सड़कें बोलते हैं। बट इस सड़क में कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? क्या बारिश के समय में इसका उपयोग नहीं कर सकते? बारिश के समय यानी वर्षा ऋतु के समय ये अनुपयोगी हो जाती है। क्यों अनुपयोगी हो जाती है? क्योंकि ये मिट्टी और कीचड़ से बनी होती है, और जब बहुत तेज़ बारिश आती है ना तो इसमें बहुत फिसलन हो जाती है। तो इसमें ना जाना ही अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि अगर आप गए वहाँ पर और फिसलन वगैरह हो गई और आप गिर गए तो एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। ठीक है, और दूसरा है आपकी पक्की सड़कें। तो जिन सड़कों को बनाने में सीमेंट, कंक्रीट, टारकोल वगैरह का प्रयोग किया जाता है उसको हम पक्की सड़कें बोलते हैं। और ये सड़कें 12 मासी होती है, यानी साल के किसी भी टाइम चले जाओ आप, बारिश के, धूप के, ठंड के टाइम ये सड़कों का आप प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो वही हमने देखा भी कि सड़क को बनाने में किस प्रकार का पदार्थ उपयोग हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी रोड को दो प्रकार में बांटा गया है, कच्ची सड़कें, पक्की सड़कें। ठीक है, ओके जी। अब मैं आपको बता दूं, रोड को उनकी क्षमता के अनुसार भी, भारत के अंदर रोड को उनकी क्षमता के अनुसार भी 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कि उस रोड की कितनी क्षमता है। ठीक है, तो सबसे पहली जो सड़क है वो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। ठीक है, हिंदी में थोड़ा नाम टफ है बट आपको ये याद रखना ही है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये हमारे भारत की सबसे चौड़ी रोड है। ओके, भारत सरकार दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को जोड़ने के लिए 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। यानी भारत सरकार ने क्या किया है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को जोड़ने के लिए 6 लेन वाली सुपर हाईवे, 6 लेन, पता है ना आपको, पिक्चर दिख रही होगी आपको, जैसे आप जाते हो रोड पे तो 2 लेन होते हैं ना, तो ऐसे ही 6 लेन वाली सुपर हाईवे बनाई है हमारी गवर्नमेंट ने। ठीक है, हमारी भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ने के लिए। ठीक है जी, आई होप ये आपको समझ आ गया हो। मैं एक बार पिक्चर से भी आपको शो कर देता हूँ, जैसे कि हमारा प्यारा भारत, तो आप देख सकते हो दिल्ली, ये हो गया कोलकाता, नीचे हो गया आपका चेन्नई, ठीक है, और ये हो गया आपका मुंबई। तो इन चारों को जोड़ रहा है, ये येलो कलर की लाइन दिख रही है, तो ये आपका सुपर हाईवे है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, जिसको स्वर्ण चतुर्भुज भी कहा जाता है। ठीक है जी, और मैं आपको बता दूँ, ये ना 2 और रास्तों को, पूर्व से अगर मैं बात करूं पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, हमारे भारत के बिल्कुल एक्सट्रीम पार्ट को जोड़ता है। जैसे कि अगर मैं उत्तर से बात करूं तो ये जो हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे है, ये देखो उत्तर में श्रीनगर को दक्षिण कन्याकुमारी से जोड़ता है। तो ये जो बीच में जो गलियारा है ना, ये आपका, ये देखो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे से ही तो होकर जा रहा है। और साथ में पूर्व से बात करूँ मैं तो पोरबंदर, ये देखो लिखा है पोरबंदर, पोर्ट का इलाका है, पोरबंदर को सिलचर असम से जोड़ता है। ठीक है, तो ये 2 गलियारे हैं आपके, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम। तो उसी के बारे में हम एक बार रीड कर लेते हैं। तो ये वही लिखा हुआ है कि इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, हमने देखा था उत्तर बिल्कुल श्रीनगर सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर में, और कन्याकुमारी बिल्कुल तमिलनाडु में, उनको जोड़ता है। और पूर्व पश्चिम जो हमारा गलियारा है वो सिलचर असम यहाँ पश्चिम में, उसको जोड़ता है पोरबंदर गुजरात से, जो कि पूर्व में है। ठीक है, गुजरात के अंदर है। ओके, इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना है। यानी ये जो दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है, मुंबई है, इन चारों मेगा सिटी में आने जाने में कम से कम टाइम लगे, इसी के लिए ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, जिसको हम स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं, उसको बनाया गया है।
ठीक है। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है, यानी भारत के अंदर एक NHIA है, ठीक है, जिसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बोला जाता है, ठीक है। वो इस रोड का निर्माण करती है और इसकी देखरेख करती है, ठीक है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस डिपार्टमेंट का काम है सुपर हाईवे को मेंटेन करना और उसका रखरखाव करना, ठीक है। आई होप आपको गोल्डन कोऑर्डिनेटर सुपर हाईवे समझ आ गया हो। तो ये हमारे भारत की सबसे चौड़ी रोड थी। अब आते हैं उससे थोड़ी छोटी, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, इसको हम नेशनल हाईवे भी बोलते हैं। आपने सुना होगा NH1, NH2, NH3, तो ये सारे के सारे अपने नेशनल हाईवे ही हैं। नेशनल यानी N, हाईवे यानी H, तो NH, ठीक है। तो NH1, ये 2 ऐसे बहुत सारे होते हैं ना, तो ये आपके राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं, मतलब जो भारत के बिल्कुल एक्सट्रीम पार्ट होते हैं ना, बहुत दूर दूर होते हैं, जैसे लद्दाख हो गया, ठीक है, बिल्कुल दूर है, अपना दमन द्वीप हो गया, तो ऐसे राज्यों को, ऐसे दूर के स्थानों को जोड़ता है ये अपना नेशनल हाईवे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, यह प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD के अधिकार में है। यानी ये CPWD, जिसको हम केंद्रीय लोक निर्माण विभाग कहते हैं, वो इस नेशनल हाईवे को बनाता है और उसका रखरखाव करता है, ठीक है जी। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, देखो पिक्चर में ये जो दिख रहे हैं ना, ये ब्राउन वाले, ये पूरे के पूरे, ये आपके सारे के सारे नेशनल हाईवे हैं, ठीक है, ओके जी। और मैं आपको साथ में ये भी बता दूं, एक दिल्ली को अमृतसर से जोड़ने वाला एक नेशनल हाईवे है, एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जो दिल्ली को किससे, अमृतसर से जोड़ता है, ठीक है जी। उसका नाम है शेरशाह सूरी मार्ग और यही है हमारे भारत का सबसे पुराना नेशनल हाईवे, जिसको हम नेशनल हाईवे नंबर 1 बोलते हैं, ठीक है। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना नेशनल हाईवे नंबर 2 और नंबर 3 और नंबर 7 कौन सा है, ठीक है। नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 7 याद रखना ये, क्योंकि जब मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अपलोड करूंगा ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, तो आपसे मैं ज़रूर पूछूंगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर के 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन से, ठीक है। नेक्स्ट जो सड़क है वो है अपनी राजमार्ग, ठीक है। एक हमने देख ली गोल्डन कोऑर्डिनेटर सुपर हाईवे, एक हमने देख लिया नेशनल हाईवे, और एक है अपना स्टेट हाईवे, ठीक है, जिसको हम राज्य राजमार्ग भी बोलते हैं, ठीक है। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती है, ठीक है। ये एक राज्य की राजधानी, जैसे कि मान लो MP हो गया, ठीक है, MP की जो राजधानी है वो क्या है, भोपाल है, तो भोपाल को अलग अलग जो मुख्यालय होते हैं ना जिले के, उससे जोड़ने वाली जो सड़क होती है उसको हम स्टेट हाईवे कहते हैं, ठीक है। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिसको PWD बोलते हैं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का काम होता है ये हमारी स्टेट हाईवे वगैरह को, राज्य राजमार्ग को बनाना, ठीक है जी। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। तो अब बात करते हैं हम जिला मार्ग यानी डिस्ट्रिक्ट रोड के बारे में, ठीक है। ये स्टेट हाईवे से छोटी होती है, तो अभी हमने देखा ना सबसे बड़ी कौन सी है, गोल्डन कोऑर्डिनेटर सुपर हाईवे, उससे छोटी नेशनल हाईवे, उससे छोटी स्टेट हाईवे, और उससे छोटी हमारी जिला मार्ग, जिसको डिस्ट्रिक्ट रोड भी बोला जाता है, ठीक है। यह सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है। तो जिले, जितने भी जिले हैं उसका जो मुख्यालय होता है ना, उसको अलग अलग जिले से जोड़ने का काम हमारी ये जिला मार्ग यानी डिस्ट्रिक्ट रोड ही करती है, ठीक है। और इनका रखरखाव का जो काम होता है ना, वो जिला परिषद का होता है, ये याद रखना, ये ज़रूर आता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, कि जो हमारी ज़िला रोड होती है, ज़िला मार्ग जिसे डिस्ट्रिक्ट रोड कहते हैं, उसके रखरखाव का काम किसका होता है, उसके रखरखाव का काम जो होता है वो जिला परिषद का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी अन्य सड़कें, ठीक है। अभी अन्य सड़कें क्या होता है, ये बड़ा सिंपल है, ठीक है। इस वर्ग के अंतर्गत वह सड़कें आती है जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांव को शहर से जोड़ती है। तो जो सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ती है उसी को हम कहते हैं अन्य सड़कें, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। तो यानी जब से ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क एक योजना आई है, उसके बाद ऐसी सड़कों का निर्माण और ज़्यादा तेज़ी से हुआ है, ठीक है। इस परियोजनाओं के कुछ विशेष प्रावधान भी है, जिसमें देश के प्रत्येक गांव को
प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों द्वारा जोड़ना शामिल है। तो सबसे पहला जो इस प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बात बोली गई है वो ये बोली गई है कि भारत देश के जो भी गांव है ना उसको हम शहरों से जोड़े और वो भी पक्की सड़कें बनाए, कच्ची सड़कें ना बनाए, पक्की सड़कें बनाकर उनको हमारे शहरों से जोड़ें। उसके लिए ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनाई गई है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आता है। ओके, नेक्स्ट है आपका सीमांत सड़कें। सीमांत का मतलब क्या होता है? सीमांत का मतलब होता है जी बॉर्डर। तो एक बॉर्डर सड़कें यानी बॉर्डर पे होने वाली जो बना होती है ना सड़कें, ठीक है, उसी को कहा जाता है बॉर्डर की सड़कें यानी सीमांत सड़कें। अब इसको बनाता कौन है? इसको बनाने का और इसको रख रखाव का, देख रेख का जो काम होता है ना वो सीमांत सड़क संगठन का होता है। ठीक है, यह भारत सरकार के अधीन 1960 में बनाया गया, जो देश में सीमांत क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण व उनकी देखरेख करता है। ठीक है, तो देश के जो भी बॉर्डर एरियाज होते हैं ना, जैसे जम्मू कश्मीर वाला वो एरिया पाकिस्तान से मिलता है, ठीक है, अपने अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है जो अपने चाइना से मिलता है, तो वहाँ पर रोड बनाने का काम सीमा सड़क संगठन का ही होता है। 1960 में ये बनाया गया था संगठन। ठीक है, इसका कार्य उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर समझते हो आप, जम्मू कश्मीर वाला एरिया, और उत्तर पूर्वी जो अपना ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है ना अपना, ये अरुणाचल प्रदेश वाला, वहाँ पर सामरिक सड़कों का विकास करना है। ठीक है, अब देखो आपको पता ही है वो स्ट्रेटेजिक यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे अगर हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे, वहाँ पर रोडें वगैरह नहीं बनाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मान लो कभी वॉर हो, वैसे तो ना हो तो ही ज़्यादा अच्छा है, बट अगर वॉर हो जाए कभी तो हमारे जो भी कह सकते हो फोर्सेस है उनको जाने में आने जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसी के लिए ये सीमांत सड़कों को बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉर्डर एरियाज़ पे। ठीक है, इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में आवाजाही बढ़ी है, यानी नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में जब सड़कें बनाई गई, हमारे जम्मू कश्मीर वाले एरिया में जब सड़कें बनाई गई तो उससे क्या हुई है? आवाजाही बढ़ी है। ठीक है, पहले कम चीज़ें और कम लोग आया जाया करते थे, बट अब थोड़ी लोगों की आवाजाही बढ़ी है, और साथ ही में इससे क्या हुआ है कि उस क्षेत्र का आर्थिक विकास भी हुआ। जम्मू कश्मीर और ये जो अरुणाचल प्रदेश के जो हमारे बॉर्डर एरिया हैं उनमें विकास भी हुआ है इसकी वजह से। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, इससे मोटिवेशन मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, मैंने एक न्यू चैनल बनाया है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पर 1000 सब्सक्राइबर है, बट एक्चुअली जब आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा उस पर 1600 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो चैनल बनाया है और वहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने YouTube से कैसे अर्न किया और आप YouTube से कैसे अर्न कर सकते हो, मेरी YouTube की जर्नी कैसी रही। ठीक है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ और ऐसी चीज़ें जिससे एक स्टूडेंट अर्न कर सके। ठीक है, मैं सिर्फ YouTube से अर्न नहीं करता, और भी कुछ प्लेटफॉर्म है जिससे मैं अर्न करता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ में भी पैसे से रिलेटेड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, तो वो ना है उसके लिए मैंने वो चैनल बनाया है, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। अभी तक मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी, बट बच्चों ने फिर भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, नोटिफिकेशन बेल दबा रखी है, तो आप पीछे मत रह जाना। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैंने कोई वीडियो डाली और आपने उसको थोड़ा सा लेट देखा तो ऑब्वियस सी बात है आपको थोड़ा सा एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसके बारे में मैं बताऊंगा जिस पे अभी कंपटीशन नहीं है, बट जब मैं वीडियो बना दूंगा और बहुत बाद में आपको पता चला तो दिक्कत होगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा देना, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। ठीक है, अभी जैसे कि आपको पता ही है मेरे को थोड़ा सा फीवर हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही थोड़ा सही हो जाऊंगा मैं, उसके बाद मैं उस पर वीडियो अपलोड करूंगा और पहली वीडियो में ही धमाका मचा दूंगा। तो इसलिए उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और नोट्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में अभी तो GP लिंक मिलेगा, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ आपका ये GP लिंक वाला सिस्टम ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो जब तक नहीं होता तब तक आपको GP लिंक से ही करना पड़ेगा, बट मैं अगर हो गया होगा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, दूसरे वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करना। नोट्स के लिए मैं GP लिंक बता चुका हूँ, GP लिंक से नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं उसकी भी वीडियो दे रखी होगी, और साथ में टेलीग्राम का एक लिंक दे रखा होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम एक चैनल है मैंने बनाया, वहाँ पर मैं डायरेक्टली नोट्स अपलोड कर देता हूँ, तो वहाँ पर जाकर आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, PDF वगैरह। ठीक है, डायरेक्टली। ओके, और आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह पे भी फॉलो कर सकते हो अगर आपका मन है तो। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है आपने, तो इसी के लिए एक बार दोबारा से थैंक यू। ओके, बाय बाय।